इंसान अकेला जन्मा है, अकेला ही मरेगा, पर जन्म और मृत्यु के सफ़र में इंसान को आवश्यकता है इंसानों की। इंसानों से मिलकर चलेगा तो जीने में मज़ा आएगा। जो कटता कटता जाएगा अकेला अकेला जी कर, कितना भी धन हो, धन से सुख नहीं मिलता, सुख इंसानों से मिलता है और दुख भी इंसानों से मिलता है। चुनना मन के हाथ, जो चुनता है वही पाता है। जो रिश्तों में मित्रता बढ़ाता है वो सुख पाता है। आज भी संसार में जितना रिश्तों से जुड़ के बैठे हैं उनकी आयु अधिक है। जो रिश्तों में उलझ के चलते हैं, लड़के चलते हैं, द्वेष में जीते हैं, उनकी आयु कम है। क्योंकि हर समय एक ही प्रार्थना करता है, मैं मरूंगा कब। मरने की इच्छा पूरी करता है ईश्वर। ईश्वर कहता है जब तुम चाहोगे तब तुम मरोगे, जो चाहोगे वही मैं दूंगा। इंसानों की चाहती ही मरने की है तो जिएगा कैसे। इच्छा पूरी करता ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान। जिस नाम से तुम पुकारोगे, ये हमारे रखे हुए नाम है। ईश्वर का नाम है मैं, आत्मा, हर में रमन, निराकार। ईश्वर एक आईना है। जब हम आईने में खड़े हो जाते हैं, जो आईने में तस्वीर आती है वह ईश्वर है। जो बाहर खड़ा है वो मन है। कोशिश कर सजाने की, अंदर को धोने की। जो अंदर को धोते हैं, तस्वीर को देखकर धोते हैं कि मेरी गलतियां क्या, तो आत्मा उसको बताती है। आत्मा एक ज्ञान का सागर है, मन एक डबरा है जो बांस मार रहा है। उस बांस को सूंघते सूंघते इंसान परेशान है, टेंशन में है। जीने की आरजू नहीं, मरने का खौफ नहीं। दुख की दरिया का दरवाज़ा खोल रखा है और सुख की कामना लिए हर एक इंसान कलावंत और सत्यावंत भटक रहा संसार दुराचारियों के चुंगल में फंसा। औरों का जय जयकारा करने में जब इंसान एक ही नारा लगाएगा, जय माता पिता दी। माता पिता ही सबसे बड़े। तस्वीर चाहिए तो माता पिता की। माता पिता जीते हैं तो उनके माता पिता की, दादा दादी की। उससे बड़ी तस्वीर भगवान की संसार में कोई नहीं। ऋषियों ने हर समय समझाने का प्रयास किया, पर द्रोणाचार्यों ने उसको बदल कर अपना व्यापार किया और गुमराह कर दिया संसार को, और संसार उसी में उलझा। अपनी ही महाभारत कथा में आज तक हिंद भावना में ग्रस्त संसार चल रहा है। वैर भावना जन्म से इंसान सीखा हुआ है। जन्म से वैर और द्वेष की बातें बच्चा सुन सुन के बड़ा होता है। वो प्रेमी कैसे बन सकता है। या सत्यावंत बनेगा मुफट, या कलावंत बनेगा कलाओं में निपुण। दांतों पे हंसी, मुख पे हंसी और झूठ और नमन झुकाने में कलाएं दिखाता रहेगा। दो प्रकार के लोग संसार में मिलेंगे। संसार में तीसरा व्यक्ति नहीं। कुछ कलाओं में अधूरे हैं, कुछ द्वेष में अधूरे हैं। द्वेष की मात्रा जब बढ़ जाती है तब जीने की आरजू खत्म हो जाती है। जो कलाओं में अधूरा रहता है उसकी जीने की आरजू खत्म हो जाती है। कलाओं की समझ 108 है और द्वेष की समझ 100 है। 100 से अधिक द्वेष होता नहीं। 100 यानी 100%। जो द्वेषी हो जाता है पागल हो जाता है, समझ ही नहीं पाता सत्यावंत। आज संसार में 40% पर इंसान पहुंच चुका है सत्यावंत। द्वेष में 40% और कलावंत कोई 10 पे है, कोई 20 पे है, कोई 25 पे है। जो 25 कलाएं जानता है, कोई 10 जानता है, वो हमेशा समझता है मैं चतुर इंसान हूँ, मैं सब कर सकता हूँ।
पर जब मझधार में फंसता है तब मरने की गुहार लगाता है।